एचएम का सत्तार सर आए हैं टाइम निकाल के, ये भी सीनियर उस्ताद हैं, हेड मास्टर हैं, और अपना जो स्टाफ के हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे को इतनी इज्जत बख्शी। मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूँ, मुझे बहुत दुख है। बस आए मेरा पूरा हो गया, मैं खुशी से नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। तकरीबन 34 साल मैंने दी है, और अगर किसी से मेरे से किसी को गलती हो गई हो मुझे माफ कर देना। और इंशाल्लाह अभी भी कोई काम पड़ेगा मैं आऊँगा हाजिर में स्कूल के लिए, जब भी आप बुलाओगे मैं आऊँगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बड़े भाई रियाज़ अहमद खानज़ादा का रिटायरमेंट का दिन था। आज हम सब लोग बहुत खुश भी थे और दुखी भी थे। खुशी इस बात की थी कि भाई ने अपनी मुलाज़मत के 34 साल मुकम्मल किए, और वो भी दियानतदारी के साथ, पुरखुलूस रहकर, ईमानदारी के साथ, और हमेशा अपनी ड्यूटी को सही तरीके से सरअंजाम दिया। ना सिर्फ बच्चों को ईमानदारी के साथ पढ़ाया, बल्कि स्कूल के दीगर कामों में भी हाथ बढ़ाया और हमेशा पेश पेश रहे। तामीरात का काम होता था तो भाई हमेशा पेश पेश रहते थे। और दुख इस बात का है कि भाई का एक मुलाजमत के जो रूटीन थी, आज उस रूटीन से हट गए, अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। बच्चों के साथ, असातिज़ा के साथ जो उनका इतना प्यारा साथ था, आज वो ख़त्म हो गया। तमाम असातिज़ा कराम ने और हेड मास्टर ने बहुत मोहब्बत के साथ भाई को रुखसत किया, और भाई आज बहुत दुखी थे। अपनी सर्विस के 60 साल एज के और 35 साल मेरा सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं। इज्जत से, इखलास से, और आपकी ज़रूरत करते हुए ताकि तमाम की जो तरह से सबको तरीके से पेश करते हैं। बाकायदा सब रेगुलर सीखते हैं, बाकायदा स्कूल के अंदर आदि बढ़ा देते हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो सर के अंदर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सर ने भी काफ़ी माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम भी करवाया, बागवानी भी की, चीज़ें भी प्रोवाइड की, अपनी तरफ से भी सर ने लागे करते चीज़ें दी। और रिटायरमेंट हो रही है, ये एक बहुत बड़ी खुशी है। वरना लोग रिटायरमेंट से पहले कितने तो मर गए, और जो होते ही मर गए, बीमारी में अपना टाइम गुजार रहे। माशाल्लाह से अच्छा टाइम गुजारा, अच्छे उस्ताद थे, सबसे मिलजुल कर रहे, एक यारी दोस्ती वाला माहौल था। दुख की बात है, हम इसका दुख ज़्यादा महसूस करते हैं बजाय इस नयों के नस्बत, क्योंकि नयों ने 2 साल, 1.5 साल, 3 साल गुजारे, हमने इनके साथ 36 साल गुजारे। माशाल्लाह से एक अच्छा वक्त यहाँ पे गुजारा, 36 साल सर्विस के। खालिद भाई वाली बात, मकसद के जो दुख अपने को होगा, क्योंकि जो सर्विस के करीब है उनको ज़्यादा दुख होता है कि मकसद हमने इतने सर्विस करके जाएंगे, नहीं कि इन्हें खुशी होगी कि मैं घर जा रहा हूँ। घर जाने का वक्ती तौर पे लोगों को खुशी का एहसास होता है, लेकिन हकीकत में दुख बहुत होता है। आज ये रिटायर हुआ, दुख मेरे को हो रहा है। तो बैठे हुए, चलते हुए, मैं जब फर्स्ट टाइम क्लास स्कूल में आया था तो साईं रियाज़ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। क्लास में बैठने का, पढ़ाने का तरीके काफ़ी समझाएँ। जैसे मेरे उर्दू से बलोची में उर्दू मेरी काफ़ी वीक थी, वो भी मुझे काफ़ी समझाया उन्हें मुज़क्कर। तो मैं साईं रियाज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि साईं रियाज़ ने 1.5 साल में मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। बहुत कम मेरा कलील अरसा एक गुजरा, लेकिन रियाज़ भाई ने एक बड़े भाई की हैसियत में, एक अच्छा दोस्त की तरीके से हंसी मजाक में अच्छा टाइम गुजरा। इस स्कूल में आने की खुशी है, इसलिए कि मेरे अपने वक्त का साथी, दोस्त और भाई और एक उस्ताद जिसने सीधा और उल्टा हाथ बंद करके काम किया। तो ये दोनों हाथ ऐसे चलते हैं, एक हाथ कभी नहीं चलता। इसने मेरी भूख को भी समझा। मैं यहाँ छुट्टियों में बैठा रहता था, अपने बच्चों को कहता यहाँ सर बैठे होंगे या उनको चाय दिया हो। कभी कभी मैं यहाँ 4-4 बजे तक बैठा रहता था छुट्टियों में भी।
कभी कभी मैं काम से भी बैठा रहता था, लेकिन इसमें खाना भी भेजना मुझे। वाकई अपनी सबसे लेकिन माशाल्लाह ज़बरदस्त सर रिटायर हो गए। फिर वाकई के साथ लग रहे नहीं है कि सर के 7 साल के हो गए माशाल्लाह से। फिर पार्टी इस पे शेयर कहूँगा सर के लिए, लहजे को ज़रा देख जवा है कि नहीं है, लहजे को ज़रा देख जवा है कि नहीं है, बालों की सफ़ेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। रियाज के साथ वक्त स्कूल के अंदर, और बड़ा ही एक अच्छा वक्त गुजरा हमारा, बहुत कुछ सीखा। सर का जो एक्सपीरियंस था वो बच्चों की तरह हमें गाइड करते थे, ठीक है, हर एक चीज़ के अंदर। तो दुनिया में एक निज़ाम है कि जो इस दुनिया के अंदर आया उसको इस दुनिया से एक न एक दिन जाना है। वही निज़ाम हमारी दुनिया का है, सिस्टम का है कि जब हम किसी सिस्टम में दाखिल होते हैं तो उस सिस्टम से हमें एक न एक दिन जाना भी होता है। तो सर रियाज का वो वक्त आ चुका है, सिस्टम को वो अलविदा कह रहे हैं, और हम दुआ करते हैं कि अच्छे अल्फाजों के अंदर कि अल्लाह पाक मज़ीद सेहत याबी की ज़िंदगी आगे अता करे, खुशियाँ अता करे, ठीक है। और जो गलतियाँ हमसे हुई, जो कोई गलती हमसे हो गई हो, ठीक है, जाने अनजाने में, तो उसके लिए मदद हुए। सीनियर टीचर जो रिटायर हो गए उनको हम स्कूल में वेलकम करते हैं। और आज खुशी का भी दिन है और गम का भी दिन है। गम का दिन इसलिए कि हमारे जो सीनियर टीचर हैं सर रियाज, वो रिटायर हो गए, तो एक गम का दिन है। उसके अलावा खुशी का ये है कि अपने घर पर रेस्ट करेंगे, बच्चों को टाइम देंगे। और उसके अलावा और जिस टाइम में आया था उस टाइम इधर मेरे ख्याल से सिर्फ चार या 5 टीचर थे। तो उस टाइम भी ये साईं रियाज जो है ना फुल टाइम इधर पे जो है क्लास लेते थे और बेहतर तरीके से जो है बच्चों को तालीम देते थे, और कभी अपनी ड्यूटी से या मतलब तालीम देने में कभी कोई मतलब कोताही नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर बातें करेंगे, आज टाइम भी कम है। कि आज सर रियाज की जो रिटायरमेंट की तकरीब है उस हवाले से अब मुझे तकरीबन 10 साल हो गए, 17 से 26 तक गिनेंगे तो 10 साल होंगे, 17 जाए 8, एक दहाई सर रियाज के साथ गुजरी। और रियाज साहब माशाल्लाह, जैसे कि उस्ताद वो नहीं सिर्फ पढ़ाए, उस्ताद का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जिसको पढ़ाने आएगा वो उस्ताद है। उस्ताद मतलब ऑलराउंडर, हर चीज़ में परफेक्ट हो। अब जैसा देश वैसा भेष, जैसा माहौल हो वैसा बन जाए उस्ताद। अब रियाज साहब के साथ ये सर के अंदर खूबी है कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, हमारे साथ हमारे स्टैंडर्ड की बात करते हैं। अब कोई देखेंगे और कोई अगर जूनियर टीचर है, जूनियर स्टाफ मेंबर है, तो उसके साथ जूनियर की तरह बात करते थे। और उस्ताद की खूबी और ख़ासियत यही है कि जैसा देश हो वैसा भेष अपनाए, वैसे बन जाए। और रियाज और उस्ताद के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई एजाज़ की बात नहीं है कि 36 साल में कोई भी एक दाग भी इन पर नहीं लगा, ना कभी एब्सेंट हुए। बायोमेट्रिक को भी 10 साल हो गए, तो 2016 में बायोमेट्रिक आई थी, 26 है, एक दफ़ा भी रियाज सर एब्सेंट नहीं हुए बायोमेट्रिक में। और कभी ये भी नहीं हुआ कि यहाँ पर एब्सेंट हो या लेट हो या कोई ऑफिसर आ जाए प्रेजेंट ना हो, इस तरह कभी किसी स्टाफ के साथ नहीं हो। सर रियाज के साथ नहीं, तो मतलब उनके साथ सर भी शामिल है, कभी इस तरह हुआ नहीं है। बेदाग सर्विस एक उस्ताद के लिए एक एजाज़ है। कभी भी कोई मसला नहीं हुआ, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, कभी किसी से झगड़ा मेरे सामने मैंने सर रियाज को 10 साल में नहीं देखा। और बिल्कुल धीमे लहजे में बिल्कुल शाइस्तगी से बात करते हैं सर रियाज सबके साथ। और इनके साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, 2017 में आए थे, थोड़ी इनरोलमेंट हमारे पास कम थी, और इन्होंने इवन डोर टू डोर कैंपेन की थी। हम गए थे जरदारी कॉलोनी, तालिमोला कॉलोनी, मैं था, सर आरिफ थे, सर इदरीस भी थे, सर रियाज भी थे हमारे साथ, कि हम डोर टू डोर दरवाज़ा बजा के, सर रियाज भी साथ थे, हमारी तस्वीरें मौजूद हैं, कि हम बच्चे निकलते तो उनसे कहते अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हों जो स्कूल ना जाते हों। और फिर 1-2 दफ़ा मैं भी गया, सर वाले तो मुसलसल ये 10, 12, 15 दिन तक मुसलसल गए ये डोर टू डोर कैंपेन करके। उसके अलावा मैंने एक बात की थी कि उस्ताद तो एक ऑलराउंडर होना चाहिए। रियाज सर है, अब ना सिर्फ हम ये कहते हैं सर क्लास पढ़ाएं, क्लास के साथ साथ कोई काम हो गया तो डेस्क टूट गई, किसको सर रियाज को बोलो, जाली टूट गई है, क्या हो गया सर रियाज को बोलो, जाली टूट गया, अब इसका क्या करना, बुला के आते थे बनाते। और ना सिर्फ मिस्त्री किसी से टेक्नीशियन से बनवाते, खुद खड़े होकर चढ़ जाते थे, सीढ़ी पे काम कर रहे हैं उनके साथ, पौधों को पानी देना है, सही पौधों को सर रियाज देगा छुट्टियों में, सभी के साथ रियाज आके खड़े हो जाए, आ रहे थे सर रियाज है। अभी हमने हालिया में वॉशरूम बनवाया, तो वॉशरूम बना किसको है, तो हम सारे काबिल हैं, नहीं भी वो सारे कर सकते हैं, लेकिन हमें लगा कि सर रियाज ऐसा काम कर सकते हैं। अब कहने का मकसद
कि उस्ताद को एक ऑलराउंडर होना चाहिए, हर खूबी उस्ताद के अंदर होनी चाहिए। और ऐसा वक्त आया हमारे स्कूल पर, जब मैंने ज्वाइन किया था हेड मास्टर, यहाँ पर हमारे साथ 12 टीचर्स थे। 12 टीचर से फिर कुछ ट्रांसफ़र हुए, कुछ रिटायर हुए, कुछ का इंतकाल हो गया। अब बाकी हमारे पास टोटल 3 टीचर्स बचे थे। अब वो वक्त मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल गुजरा हमारे लिए, मेरे लिए एज ए हेड मास्टर बहुत इंतहाई मुश्किल था मेरे लिए। मेरे पास 7 सेक्शन होते थे। अब मैं कहता हूँ मैं हमेशा के लिए इनका शुक्रगुजार होऊंगा, इन 3 असातिज़ा, आरिफ सर थे, सर रियाज थे और करमदीन थे। सही एट ए टाइम 2-2, 3-3 क्लासें बच्चे मिला के पढ़ाते थे। आज हम फिर भी ना शुरू करते, 8-9 टीचर फिर भी परेशान होते कि क्लास है ये कौन लेगा। अब सोचिए कि यही बच्चे, यही क्लास है, हमने 3 टीचर्स। मैं कहता हूँ कि हम शुक्रगुजार हो, इन्होंने कैसे चलाया मैं देखता था। इवन खुद चलाते थे, अपने वॉलंटियर लाते थे। रियाज सर ने भाई इनके राहिल इनको लेकर आ गए, राहिल को बोले यार आ जा मेरे साथ क्लास ले, भतीजी उनको लेकर आ गए। फिर राहिल के साथ इनके पास एक बच्चा स्टूडेंट पढ़ता था, इफ्तिखार साहब शायद गालिबन, उनको लेकर आ गए। यानी इन्होंने हिम्मत करके स्कूल को चलाया। वरना मैं जो सोच रहा था उस टाइम, मैंने कहा ये स्कूल प्रेमनगर मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा एनरोलमेंट। एक दफ़ा रिदम टूट गया एनरोलमेंट का, फिर स्कूल हमारा टेम्पो टूट जाएगा, स्कूल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ और इनको सैल्यूट पेश करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इन्होंने हच्चे बच्चे करके हिम्मत करके स्कूल को इस तरह स्टेबल किया और मुनज़्ज़म किया, चलाया। आज इस लेवल पर है कि अल्लाह का शुक्र है टीचर्स भी मिल गए और बच्चे भी हमारे पास अभी तक अच्छे खासे आ रहे। तो वक्त मुख्तसर है, तो मैं सर रियाज को बुलाऊँगा। सर रियाज को आ जाए स्टेज पर, आपको लुंगी का तोहफा पेश करेंगे। करीब वो इसलिए ये बच्चे नहीं हुए तो उसका नहीं हुआ है। 3 उठे अपने बच्चों में कामयाब अच्छी तरह याद आ अभी हमारा नेशनल मैच होता था, हम अपनी सैलरी लेने जाते थे मैच सर आए, टाइम निकाल के सीनियर उस्ताद हैं, हेड मास्टर हैं, अपना जो स्टाफ के हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे को इतनी इज्जत बख्शी, मैं इस इज्जत के काबिल नहीं, मुझे भूल चुके। बस टाइम मेरा पूरा हो गया, मैं खुशी से नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। तकरीबन 34 साल मैंने दी, और अगर किसी से गलती हो गई हो मुझे माफ कर देना। इंशाल्लाह कभी भी कोई काम पड़ेगा मैं आऊँगा, हाजिर भी जब बुलाओगे आऊँगा इंशाल्लाह।